बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और इस टॉपिक के ऊपर शायद ही आपको कभी सुनने का मिला हो। और मैं भी इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना पा रहा हूँ कि मेरी बीवी मैके गई हुई है, यहाँ होता तो कभी भी नहीं बना पाता। इस टॉपिक का नाम है नाराज़ बीवी। बीवी दुनिया की एक ऐसी मखलूक है जो कभी भी राज़ी नहीं होती। अगर कोई शख्स बोले आपसे कि उसकी बीवी उससे राज़ी है तो यकीन जानिए या तो उसकी बीवी का देहांत हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, या उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, कोई टर्मिनल इलनेस हो गई है कि वो बेचारी बिस्तर पे पड़ी हुई है और बोलने सुनने चलने फिरने के काबिल नहीं है। तब तो वो ये बोल सकता है। अदरवाइज़ कोई वलीउल्लाह भी हो जाए तो शायद ही ये क्लेम कर सके कि उसकी बीवी उससे राज़ी है। ये बीवियाँ शिवियाँ राज़ी नहीं होती। मर्द होता है ना, मर्द का कोई ना कोई उसूल होता है, कोई कोई मोरल होता है, कोई कोई इथिकल कंपास होता है, कोई नियम होते हैं। औरतों का सिर्फ मूड होता है। मूड अच्छा होगा तो आपको अपना कलेजा निकाल के खिला देंगी, और अगर मूड अच्छा नहीं होगा तो आपका कलेजा निकाल के खा लेंगी और उनको फिक्र नहीं होगी। इनके साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये बात इशारों में करती हैं। तो तमाम अपनी बहनों से, बेटियों से विनती करता हूँ कि आप लोग इशारों में बात ना किया करें। हम मर्दों के अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं है सिरे से कि हम इशारों को समझ सकें। हमें सीधी सादी बात समझ में आती है भाई साहब। आप इनके वोकेबलरी को आप डिकोड करते करते आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर ये आपको बोले कुछ नहीं तो इसका मतलब होगा कि बहुत कुछ है और इसका पता भी आपने लगाना है कि क्या कुछ है। वो भी खोजे, वो आपके लिए एक मुम्मा है, वो आपके लिए एक पज़ल है जो ज़िंदगी भर आप उसको ढूंढते रहिए। अगर ये आपको बोले जो आपकी मर्ज़ी, इसका मतलब ये कि आपकी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। अगर ये आपको बोल दे कि आपको याद है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हैं और आज आपका घर में आखिरी दिन है। अगर ये बोले रहने दें मैं कर लेती हूँ, मैं खुद ही कर लूँगी, अब ये वो ताना है जो अगले 6 महीने तक आपको पड़ता रहेगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सारा काम उनको करना पड़ा। और अगर ये बोल दें कि मैंने कुछ कहा नहीं ना, तो बस समझिए कि बस आज आपका आखिरी दिन है, आपकी शादी बिल्कुल टूटने के करीब आ चुकी है, कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला है। हम मर्द हजरात इसका जो हल निकालते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से निकालते हैं। पहला हल ये निकालते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि हम खामोश हो जाते हैं और बोलते हैं वक्त है मरहम भर देगा। ये वाला वक्त जो बीवी के साथ गुजरता है ना, जो खामोशी में गुजरता है, ये वक्त मरहम भरता वक्त ना, ज़ख़म में कोई मरहम नहीं लगाता, भरता नहीं है, ये उसको और भर देता है। ये ना फूलता रहता है, फूलता रहता है, फूलता रहता है और लावे की तरह एक दिन फट जाता है। तो खामोशी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अम्मी को फ़ोन, ये तो न्यूक्लियर ऑप्शन है भैया। उसकी अम्मा को आपने फ़ोन कर दिया तो न्यूक्लियर बम फट जाएगा, तबाही तबाही है। ये काम गलती से भी कभी नहीं कीजिएगा। 5 साल बाद भी ताने पड़ते रहेंगे कि तुमने मेरी अम्मा को फ़ोन किया था जब मैंने तुम्हारी से लड़ाई हुई थी। तो फिर हम लोग इंजीनियरिंग मोड के अंदर रहते हैं। हम बोलते हैं यूँ नहीं हुआ ना, यूँ कर लो, यूँ नहीं हुआ तो यूँ कर लो। भाई साहब, उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो सोल्यूशन नहीं सुन रही। वो चाहती है मेरी बात का बस सुन ली जाए, उसका रोना सुन लिया जाए, उसको सोल्यूशन चाहिए नहीं। वो आपके पास ना मैकेनिक बनने के लिए नहीं आई, वो आपको अपनी बात सुनाने के लिए आए। उसको आपकी बात सुन लीजिए। आखिरी हमारा हलवा होता है, रिश्वत दे देते हैं। हम बर्गर खिला देते हैं, हम पिज़्ज़ा खिला देते हैं, हम कोई तोहफ़ा लेके देते हैं, हम घुमाने के लिए ले जाते हैं। इससे माफ़ी नहीं मिलती, इससे ताख़ीर हो जाती है लड़ाई के अंदर। वो लड़ाई को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देती है। वो किसी न किसी की शादी में जाके, किसी न किसी की बर्थडे पे जाके 5-6 महीने बाद वो बम ज़रूर फटेगा। तो अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ी गलत मांगते हैं। हम बोलते हैं ठीक है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन के बाद पिछला वाली सारी चीज़ें बढ़ी जाती हैं। तो लेकिन तो बोलना नहीं है भाई साहब। अब इसका करें क्या? इस मसले का हल क्या है? इस मसले का जो हल है वो 4 टे हैं: तारीफ़, तहफ़्फ़ुज़, तकाबुल और तवज्जो। तारीफ़, आपने तारीफ़ करनी है। नहीं भी बेचारा भैया बिला वजह कर दीजिए, खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपको पता है कि खाना अच्छा नहीं बना, जो जावेद की निहारी होती है वो जावेद की निहारी होती है। इन लोगों को निहारी बनानी नहीं आती, लेकिन आप बोलते हैं भाई निहारी आपकी अच्छी बनी है, आपने दाल अच्छी बनाई है। और भैया दाल मियाँ जी की होती है, आपने दाल नहीं खाई, आपको पता ही नहीं है दाल किसे कहते हैं। आपने क्या मुझे कुछ उबाल के दे दिया है, चने उबाल के दे दिए, लेकिन आप बोलते तारीफ़ करने। झूठी करें, कर दें तारीफ़। तारीफ़ आपको करनी पड़ती है, इसके बगैर आपका कोई राह फ़रार आपके पास नहीं है। दूसरी चीज़ तवज्जो। तवज्जो का मतलब ये है कि आप जब आपसे बात कर रही हैं तो आप उनकी बात सुन रहे हैं। दुनिया में इस वक्त कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय उनकी कहानियाँ और स्टोरी सुनने के। आप मोबाइल को टच कर लेंगे तो मुसीबत, आपने नज़र दूसरी तरफ कर ली तो मुसीबत, आपने नीचे देख लिया तो मुसीबत, ऊपर देख लिया तो मुसीबत, नहीं देखा, आंखें बंद कर ली तो मुसीबत। आंखें पूरी खोल के, यूँ करके खोल के आपको बैठ के उनको देखना होगा। तो उनको तवज्जो चाहिए होती है इस लेवल के ऊपर। उनको आपने तवज्जो देनी नहीं है, उनको आपने बताना है, जताना है कि आप उनको तवज्जो दे रहे हैं। तीसरी चीज़ है तकाबुल। ये तकाबुल ना क्या करें, फ़लाँ अच्छा लग रहा था, फ़लाँ अच्छी नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल तकाबुल ना करें। जो वो हैं, यकीन जानिए जन्नतुल फिरदौस की हूर आएगी ना, वो ये उनसे भी ज़्यादा इस वक्त अच्छी लग रही है। मासियों के कपड़ों के अंदर हैं, पसीने पसीने आ रहे हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, बेड़ा गर्क है, लेकिन आपने ऐसी तारीफ़ उनकी करनी है। आप तकाबुल नहीं कर सकते किसी से भाई साहब, ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा। और आखिरी चीज़ है तहफ़्फ़ुज़। जो बात आपसे कर रही हैं वो आप उनके बीच में रहनी चाहिए। वो आप दोस्तों में नहीं करेंगे, किसी और शख्स से नहीं करेंगे, अपने आप से भी नहीं करेंगे। कभी ख्वाब में भी अपने आप से बोलते पकड़ लिया ना उन्होंने कि उनकी बात बुराइयाँ अपने आप से कर रहे हैं तो आपकी शामत आ जाएगी। तो बीवी जो है ये एक
ऐसा मुअम्मा है जो ज़िंदगी में कभी भी आपसे राज़ी नहीं हो सकती। तो ये जो आप करते हैं ना, ये सही करते हैं, जिसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता, इस पे अपने आप को खपाना छोड़ दीजिए। नाराज़ हो रहा है, थोड़ा बहुत नाराज़ होते रहा करें। नाराज़ चुप कर इस लड़ाई शड़ाई अगर चल रही ना, तो इसका मतलब है रिलेशनशिप अच्छे हाथ से मैनेज हो रहा है। हाँ, वो चुप हो जाए बिल्कुल, और जवाब ही कोई ना आए, तब मसले की बात होती है। तो थोड़ी बहुत लड़ाई झड़ाई चलती रहती है, इसको ज़्यादा टेंशन मत लिया करें। बहुत से लोग रोते मिलते हैं, बीवी नाराज़ है, बीवी नाराज़ है। वो भैया बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी नाराज़ है, वो पैदा ही नाराज़ हुई थी, वो मरते दम तक नाराज़ रहेगी। मर जाएगी तो कब्र में कोई जाके उससे पूछ लेगा ना कि शोर से तुम राज़ी होकर आई हो, बोले कि नहीं राज़ी होकर आई हो, वो किया चट्टा खोल देगी, ये गलतियाँ है। तो ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, आपको अपना काम करना है, उसको अपना काम करने दीजिए। इन 4 ते से मदद लीजिए, तारीफ़, तहफ़्फ़ुज़, तकाबुल और तवज्जो। उससे बीवी किसी हद तक मैनेज करेगी, कंट्रोल रहेगी। तो इसको आप किसी हद तक सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। ऐसे रिमाइंडर मैं जब बना सकता हूँ, जब मेरी बीवी घर से बाहर हो, उनके सामने बना नहीं सकता। एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने बोला, बंदे लिखा था कि औरतों के हुकूक होते हैं और मर्दों के भी हुकूक होने चाहिए, मर्दों को ये मिलना चाहिए, मर्दों को वो मिलना चाहिए। तो मैं ज़ोर ज़ोर से पैराग्राफ पढ़ने लगा बिल्लू को सुनाने के लिए। तो कहने की ज़िशु ये बेचारा भी लिख सका, बोल ये भी नहीं सका। तो खैर हम बोल सकते हैं, अभी टाइम मिला है मेरे पास, तो आप मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठा लीजिए। उम्मीद करता हूँ इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर कोई बीवी जला आपके नेटवर्क में मौजूद है तो इसे वीडियो शेयर कर लीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।